अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में इंतहाई आसान और सस्ते तरीन तरीकों को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मियों में परिंदों की देखभाल पे बात होगी, ताकि ना तो जानदारों की अमवात हों, ना पैदावार कम हो और ना ही परिंदे दीगर मसाइल का शिकार हों। हमेशा गर्मी की शिद्दत और पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी हालत को देखते हुए एन इसी के मुताबिक अशिया को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली कहलाती है। इसलिए मुकम्मल तवज्जो से देखें, सुनें और समझें। गर्मी की शिद्दत के बायस अगर आपके परिंदों का जिगर सही तरह से काम ना करे तो मुतासरा जानदारों को बायोटिन दरकार होगा और घरेलू परिंदों के लिए आप इसे अंडों की सूरत में मुहैया करवाते हैं। गर्मी हद से तजावज करने लगे तो परिंदों का दिल या जिगर फटने का खतरा लाहक होता है, वहीं से अमवात का आगाज होगा। इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आपने फ्लाक को एंटीऑक्सीडेंट से इस्तेमाल करवाने हैं और घरेलू जानदारों के लिए आप आलू, पालक वगैरह के जरिए यही एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करवाते हैं। गर्मी का तनाव आपके फ्लाक की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में परिंदे हाँपने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर तेजी से सांस लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाएं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको तैयारशुदा भी दस्तयाब होते हैं और घरेलू पैमाने पे आप इन्हें खुद भी तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में परिंदों की आंखें फीकी पड़ने लगे, कलगी की रंगत खराब हो जाए तो यकीनी तौर पे अंदर जिगर भी खराब होता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़, निज़ाम हजम अच्छी तरह से काम नहीं करता, आपको बीटेन चाहिए और यही बीटेन आप पालक की सूरत में जानदारों को मुहैया करवाते हैं। बाज़ औक़ात मसलसल गर्म माहौल में रहने की वजह से हमारे परिंदों का हाजमा खराब होने लगता है। इसी बदहजमी से बचाव के लिए आपको अपने पोल्ट्री बर्ड्स को सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। गर्मियों में छोटे बड़े जानदारों को अमूमन हम कॉक्सी में खूनी पेचिश के मर्ज में मुब्तला देखते हैं। अगर आपके पास एंटी कॉक्सीडियल अद्वियात दस्तयाब नहीं है तो हल्दी को पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बतौर एहतियात या बतौर इलाज इस्तेमाल करवाया जा सकता है। गर्मियों में बाज़ औक़ात आपके परिंदों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसी सूरत हाल में पोटाशियम क्लोराइड चाहिए, तो घरेलू पैमाने पे यही पोटाशियम क्लोराइड, यही इलेक्ट्रोलाइट्स आप चावल की सूरत में परिंदों को दे सकते हैं। अगर हल्का फुल्का गर्मी का तनाव हो तो इस तरह के हालात में घरों में रखे परिंदों के लिए ग्लूकोज, ORS या मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक, इनमें से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से अपने परिंदों को बुखार या जिस्म में दर्द, नज़ला, फ्लू में मुब्तला देखें तो डिस्प्रिन को इस्तेमाल में लाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपके परिंदे ज्यादा गर्मी की वजह से ग़िज़ा अच्छी तरह से नहीं खा रहे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दोनों में से किसी एक को या दोनों के आमेजा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप मौसम गर्मा में पानी बार बार तब्दील नहीं करवाएंगे तो जानदारों के अज्साम में असासियत और तेजाबियत का तवाज़ुन खराब होने लगेगा। इसलिए गर्मियों में 4 से 5, 5 से 6 मरतबा ताज़ा पानी की फराहमी बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर आपको परिंदे काफी ज्यादा नढाल दिखाई देते हैं, उनका खाना पीना हद से ज्यादा मुतासर होने लगे तो ऐसे हालात में वर्जीनिया माइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वाइब्रामाइसिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन, इनमें से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा के मुतासरा परिंदों को सेहतयाब किया जा सकता है। ऐसी ग़िज़ा कि जिसमें फैट ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो, यानी मोलेसिस वगैरह, ये भी आजकल के मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को देने से उनकी कारकर्दगी में इजाफा के इम्कानात मौजूद रहते हैं। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कमी या ज्यादती होने की सूरत में भी सेहत पे बुरे असरात मरतब होते हैं। नमी को 65 से 75% के दरमियान रहना चाहिए। आगाज में जिन एंटीबैक्टीरियल्स का आपके साथ जिक्र किया था वो आप पानी के जरिए भी दे सकते हैं। इस तरह की एंटीबायोटिक्स आपको पाउडर हालत में ग़िज़ा में मिक्स करने के लिए भी मिलती हैं और टीके की सूरत में भी दे सकते हैं और इससे आपके पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को ठीक रखने में, पतली बीठू जैसे मसाइल को रोकने में मदद मिलती है। अगर आपने अतराफ में पर्दे या दीगर कोई मटीरियल लगवाया हुआ है तो क्रॉस वेंटिलेशन को खास अहमियत दें, क्योंकि इसके जरिए ताज़ा हवा और भरपूर ऑक्सीजन परिंदों तक पहुंचेगी
और उसी ऑक्सीजन के जरिए आपके जानदारों में एनर्जी, ताकत आएगी। इसलिए पर्दों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रखें। जितना हो सके घरेलू जानदारों को आपने बाकायदा मिकदार से सब्जियां देनी है, चाहे पालक की सूरत में या किसी और कूटबश आमेजे की शक्ल में। हीट स्ट्रेस के दौरान बिल्कुल इसी तरह गर्मियों में हमारे परिंदों को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी जरिया दरकार होता है, चाहे फीड में शामिल करके दें या पानी में। आपने बेहतरीन तरीके से हीट को, हरारत को बाहर निकालने का बंदोबस्त करवाए रखना है। कम से कम हरकत और सकनात होनी चाहिए, यानी गर्म औकात में परिंदों को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। जो भी आपने हवा के बहाव या हवा बखेरने का जरिया रखा हुआ है, उसकी तकसीम अच्छे तरीके से करवानी है। बार बार चेक करना है कि इसका बहाव, इसकी रफ्तार किसी वजह से कम तो नहीं, किसी हिस्से पे ज्यादा बहाव है और कहीं पे कम रफ्तार से हवा आ रही है। तो इस तरह की सूरत हाल में कुछ जानदारों का जिस्मानी वजन कम और कुछ का काफी ज्यादा होने लगता है। फिर परिंदों में यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती और जिनका वजन बहुत कम हो जाए उनकी अमवात होने लगती हैं। हमेशा आपने अपने जानदारों के जिस्मानी वजन को ऊपर वाली हद पे रखना है। मिसाल है, आपके परिंदे 15वें या 18वें हफ्ते में हैं, यहाँ पे उनका जिस्मानी वजन 1600 ग्राम होना चाहिए था। अगर आप 1620, 1625, 1630 ग्राम पे इनका औसत वजन बरकरार रख लेते हैं मौसम गर्मा के आगाज से ही, तो ये वाला फ्लाक गर्मी के मौसम में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान कम ग़िज़ा दें या बिल्कुल खुराक ना दें। जो ठंडे औकात हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा फीडिंग करवाएं, ठंडा ताज़ा पानी दें, सूरज की बराह रास्त रोशनी से कीमती जानदारों को बचाएं, क्योंकि आपके परिंदे पहले से ही गर्मियों में थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़ पहले की निस्बत कम होने लगती है। लिहाजा आप जो भी ग़िज़ा खिला रहे हैं उसमें एनर्जी की, प्रोटीन की दुरुस्त मिकदार होनी चाहिए, चाहे वो कमर्शियल खुराक है या घर पे तैयार की गई है। हमेशा से अपने परिंदों के लिए जगह को थोड़ा सा बढ़ाना, उनको तंग ना होने देना, ये भी एक अच्छी हिकमत अमली होती है, जिसके तहत मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी रहती है। अगर आपकी मुर्गियां अंडे देती हैं, वो अंडे आप जरहेज मकासद के लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, चूजे निकलवाएंगे, तो उनकी हैंडलिंग के हवाले से मोहतात रहें, क्योंकि जिन भी कमरों में आपने अंडों को जहीरा करना है, स्टोर करना है, वहां पे आजकल के मौसम में दिन के औकात में दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से उनकी फर्टिलिटी जरहेजी मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। आपके पास परिंदों की उम्र और उनके जिस्मानी वजन के हिसाब से खुराक का बाकायदा शेड्यूल होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल ग़िज़ा बने, आपने उसके 2 हिस्से बनाने हैं, एक हिस्सा सुबह दें और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हजरात के लिए है जिनके पोल्ट्री बर्ड्स गर्मियों से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने सहूलतें मुहैया की हुई हैं, आप अपने फ्लाक को मौसम गर्मा में ठंडा रखने में कामयाब रहते हैं, तो फिर आप खुराक की नॉर्मल तरतीब रखें, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को दें। गर्मियों में हम अपने परिंदों के लिए मुनासिब खुशगवार माहौल की दस्तयाबी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि खुश्क हवा में नमी का इजाफा किया जा सके और दर्जा हरारत को किसी हद तक कंट्रोल में रख सकें। लेकिन इस कोशिश के दौरान अक्सर हमसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसका नतीजा हब्स की सूरत में हमारे ही कीमती परिंदों के लिए जानलेवा बन जाता है। हालांकि हमने अपनी तरफ से जरूरत के ऐन मुताबिक सहूलतों का बंदोबस्त किया होता है, लेकिन कम इल्मी और गलत इस्तेमाल के बायस बहुत सी मुज़र गैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और माहौल बज़ाहिर खुशगवार नजर आने के बावजूद पोल्ट्री बर्ड्स के लिए पुरसुकून नहीं रहता। आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद कम है या ज्यादा, रिहाइश का छोटी है या बड़ी, जिस तरह का भी सेटअप है, भरपूर कोशिश करें
کہ روزانہ کی بنیاد پہ باقاعدہ طریقے سے صفائی ستھرائی کر سکیں، یا پھر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ رہائش گاہ کی تسلی سے صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کی یا ملتی جلتی سرگرمیوں پہ عمل پیرا رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔